चलिए हम प्रश्नावली 10.5 के क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज के लिए जो हम लोग पर में पढ़े थे, तो उसका प्रयोग 10.5 प्रश्नावली जो हमारा है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। अब तक हम लोग 3 प्रश्नों को पढ़ लिया है। इसमें कह रहा है कि जो आकृति आपके बुक में दिया गया है, ऐसे कह रहा है कि ए बी सी, देखो ए बी सी, ये पूरा एंगल जो है 69 अंश दिया है और ए सी बी 31 अंश दिया है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इसका मान बताओ। अब हमको इस त्रिभुज में मान दिया है, लेकिन प्रश्न इसका पूछा हुआ है, तो हल करेंगे। देखिए जो त्रिभुज में वैल्यू दी गई है ए बी सी से या में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 100। तो कोण ए का मान हमको नहीं पता है, बट बी का मान 69 पता है और 31 बराबर 100। तो कोण ए इक्वल टू या कोण ए प्लस ए दोनों को जोड़ोगे तो 100 हो गया और बराबर 180। तो कोण ए इक्वल टू 180 माइनस 100, तो कोण ए के मान कितना मिल गया? 80। मतलब यहाँ की वैल्यू आपको मिल गई 80। ठीक है, तो देखो तो यह जिस परिधि पर यह कोण बना है उसी साइड में ना यह बना है, इन दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है। तो आपको पर में बताया गया है पहले से किसी वृत्त की एक ही परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, वृत्त के एक ही परिधि पर बने कोण आपस में, तो कोण ए और कोण डी एक ही परिधि के कोण है, तो आप कह सकते हैं कि कोण डी बराबर कोण ए या कोण डी इक्वल टू ए की वैल्यू 80 अंश है तो डी का मान भी 80 अंश हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डी सी बराबर 80 अंश। इस प्रकार जो प्रश्न पूछा था उसका सलूशन हम लोग प्राप्त कर लिए। प्रश्न नंबर 5, पांचवें प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त दिया गया है, ऐसे जो दिख रहा है आपको, इसके परिधि यानी परिधि पर ए बी सी डी बिंदु दिए गए हैं, कुछ ऐसे मिला दिया है। तो बता रहा है कि अगर बी ई सी का मान 130 है और ए सी डी के मान 20 है, तो हमको बताना है कि बी ए सी इसका मान बताना है। अगर इसका मान हमको पता चल जाता तो इसका मान कह देंगे उतना होगा। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो, अगर इसका 30 है ना 130, तो ई सी डी में देखो त्रिभुज सी डी ई में, तो बताओ त्रिभुज ई से सी डी ई वाले त्रिभुज के ई बाहर का कोण है ना, है, तो आपको पहले से बताएगा। अगर इसको हम सुधार करें, कुछ बनाए ऐसे देखो, यहाँ हो जा रहा है ई और यहाँ डी और सी, ऐसे कुछ हो जाएगा ना, तोड़ के रख दे तो यहाँ का मान दिया है 20 और इसका मान दिया है 130। त्रिभुज के बाह्य दो आंतरिक त्रिभुज के दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो अगर इनकी बात करें तो इसका 130 है, तो अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कोण डी प्लस कोण सी अकेले किसके बराबर है? 130
30 के बराबर है, बाहर के कोण के बराबर है। इसके जस्ट बगल वाला कोण नहीं लेते हैं, बाकी दोनों कोणों का योग बाहर वाले कोण के योग के बराबर दिखाते हैं। तो डी का मान हमको नहीं पता है, लेकिन इसका मान पता है ना 20, 130। कोण डी इक्वल टू 130 माइनस 20, इसको पक्षांतर कर देना है। तो कोण डी का मान 110। तो कोण डी का मान 110 जब मिल जा रहा है तो अब आप कह सकते हैं जबकि जो है कोण ए कोण डी के बराबर होगा, तो कोण ए इक्वल टू डी के मान 110, इसका मतलब कोण ए के मान भी 110 होंगे। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी कैसा चतुर्भुज है? तो देख लो ए बी सी डी, ए बी सी डी परिस पर दिया गया है। तो यहाँ चक्री चतुर्भुज है, तो चक्री चतुर्भुज है तो कर कि में कुछ कोण दिए गए, तो कुछ कोण का मान बताइए। जैसे बी बी सी, देखो बी डी बी बी सी है, बी बी सी 70 अंश। ये बताओ एक पल के लिए, चलो अभी बाद में यूज करेंगे, इतना हम हटा दे रहे हैं। ये ऊपर का कोण है कि अभी तो ऊपर का कोण है, कई वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, तभी भी सिद्ध किया गया था, पहले फॉर्मूला भी लिखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि डी ए सी जो है डी ए सी कोण डी बी सी के बराबर होगा, डी बी सी के बराबर होगा, यानी डी ए सी बराबर 70 अंश। तो यहाँ हमको मिल गया 70, ठीक है। और देखो इसको मिला ली, अब इसको मिला ली, तो यहाँ पर 30 लिखे थे ना। अगर ये बताओ सपोज डेट इसको हम मिटा दें तो यह कोण इस कोण के बराबर नहीं है। आप लिख सकते हैं कि बी डी सी इक्वल टू सी ए बी के बराबर हो जाएगा, बी डी सी बराबर 30 अंश, ठीक है। लेकिन इससे हमको अभी कोई इतना नहीं मतलब है, हमको तो प्रश्न में कहा गया है कि बी सी डी का मान बताइएगा, बी सी डी का मान। ये बताओ टोटल कितने डिग्री का कोण बढ़ गया? 100। आया आप प्रमेय जानते हो, प्रमेय होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो जब कोण ए को कोण सी से जोड़ेंगे 180, और कोण ए का मान 100 कितने कर रहा है? देखो 70 और 30 तो 100। और कोण सी का मान हमको नहीं पता है, जाकर इसमें घट जाएगा ना 180 में, तो 80 बचेगा। तो मान हमको मिल गया इसका बी सी डी का मान 80, ठीक है। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि यदि ए बी बराबर बी सी हो, ए बी जो है ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर हो, तो ई सी डी का मान कितना होगा? ई सी डी का मान यहाँ का मान बताना है। तो देखिए कोई बात नहीं, यहाँ का मान कितना होगा ये हमको ढूंढना है। तो कह रहा था कि ए बी बी सी के बराबर है, यह भुजा इस अगर भुजा के बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, और समद्विबाहु में दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। तो यह कोण 30 है, तो यहाँ भी कोण 30 हो जाएगा, ठीक है। आई बताओ ये टोटल का मान तुम 80 मान पा गए हो, ठीक है। तो 80 में से 30 कम कर दो, पता चल जाएगा ना 30 का मान कितना होगा। हाँ, कोण ई सी डी के मान 80 माइनस 30 यानी 50 अंश हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगा।